गुड इवनिंग दगड़ियों, शाम के बज रहे अभी 2 और कथा स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को मेरा पहला और इस मेरे नए इस ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। अभी निकल चुके हैं घर से आराम करके और हमारे साथ अभी प्रदीप, नवीन के छोटे भाई, और आप सभी को कथा का रसपान कराएंगे। और कथा तो दगड़ियों श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्टार्ट हो चुका है और आप सभी तहे दिल से अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। धामदेवल चकुटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड, ग्राम सभा हाट और प्रांगण है भूमिया मंदिर का। और दगड़ियों अभी सुन सकते हैं आप मंत्र, सुनिए। ओम ह्रीं क्लीं करके कुछ बता रहे हैं मंत्र, उसका जप करें और अभी मिलते हैं, आपको मिलाते हैं। पहुंच चुके हैं धामदेवल में। इसलिए सरल है कि हम सभी को यहाँ आसानी से आ जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर ये मंत्र जिन माँ बहनों को कठिन लगे तो इन 9 दिवसों तक ओम जगदम्बिकाये नमः ये परम मंत्र है। इस मंत्र का निरंतर स्तवन करें। इससे साथ जब मन और वाणी पवित्र हो जाती है, हृदय अपने आप पवित्र हो जाता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो हृदय पवित्र होने से माँ मणिद्वीप वासिनी साक्षात उस हृदय में विराजित हो जाती है। बोलिए भगवती मैया की जय। क्या है यह पुराण? श्रीमद, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, मद का अर्थ है भरी हुई, परिपूर्ण। जो लक्ष्मी धन धान्य वैभव आदि से संपन्न है, ऐसी वह मां भगवती कौन है? देवी, श्रीमद देवी। देवी कौन है? मां भगवती। भागवत, भा से अर्थ है भाव से। किसे? भाव से। गौ का अर्थ है ज्ञान से। वो का अर्थ है वंदन से। और तो का अर्थ है तपस्या से। जिन भी महापुरुषों ने, संतों ने, जिन भी दैत्य दानवों ने मां भगवती का भाव से पूजन किया, ज्ञान से पूजन किया, उनका वंदन किया और उनकी तपस्या की, उनके द्वारा की गई स्तुति जो है और मां भगवती के जो दिव्य चरित्र हैं और उन पर की गई मां भगवती की कृपा जो है, उस कृपा का इस पुराण में वर्णन मिलता है। क्या क्या चीजें हैं? कहते हैं कि भाव से, ज्ञान से, वंदना करने से और तपस्या करने से जिन्होंने भी मां भगवती की कृपा को प्राप्त किया है, मां भगवती ने कैसे उनको पवित्र कर दिया, उनको कृतार्थ कर दिया, उसका इसमें वर्णन सुनने को मिलता है। अब आई बात किसकी? पुराण की। श्रीमद् देवी भागवत तो हो गया, अब हुआ पुराण। पुरा अपि नूतनम प्रतीयते। जो पुराना होकर भी हमेशा सुनते समय नया जैसा लगता है ना? ऐसा कि बहुत समय से हम इन दिव्य कथाओं, इन चरित्रों का सुनते हुए आए हैं, लेकिन ये कथाएं जब जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें, जो हमारे कान हैं, उनको ये दिव्य लगती है, नए नए से प्रतीत होती है। तो इसलिए पुरा अपि नूतनम प्रतीयते। जो पुराना होकर भी हमेशा नया जैसा लगता है, उसको कहते हैं पुराण। जन्मेजय जो जी हैं, इस पुराण के रचयिता वेद व्यास जी ने। पुराण के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। ये जो पुराण है, उन्होंने स्वयं जन्मेजय जी को उनके पिता की सर्प ने काट दिया था ना। आप सभी कथा श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, इसमें भी वर्णन है, आगे आप श्रवण करेंगे। सर्प ने उन्हें, तक्षक सर्प जो था, उसके दंश से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसे मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, अपने पिता की मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया? सर्प यज्ञ किया। 1000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 18,000।
अध्याय कितने? 318। कितने? 318 और 12 स्कंद हैं। और इन समस्त इस पुराण में किसका वर्णन है? तो माँ भगवती का ही वर्णन है। देवी भागवत पुराण ही सबसे श्रेष्ठ है। और अब इससे क्या प्राप्ति होगी? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इनको ये प्रदान करती है। पूजन करते हैं हम भी माँ भगवती को रोज मनाते हैं, लेकिन कभी माँ भगवती ने हमें कुछ नहीं दिया है। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। क्या बांटोगे? हलवा। कब? एक ही मनुष्य, उसका ही कल्याण हो सकता है। लेकिन इस भागवत रूपी माँ भगवती के स्तवन रूपी गंगा का पान करके क्या होगा? अजरामरः। केवल वही व्यक्ति नहीं, उसका कुल भी अजर अमर हो जाएगा। ऐसी माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी माँ भगवती है, तो क्यों ना हम उन माँ भगवती का स्तवन करें? क्यों माँ भगवती के जब भी हमारे कार्य नहीं बनते हैं, तो क्यों हम उन माँ भगवती की आराधना नहीं कर पाते हैं? अगर जो किसी प्रकार से माँ भगवती का आराधन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर हमारे यजमान जी जो है, मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान गणेश सिंह जी, और उनके साथ समस्त जो आप तन मन धन से सहयोग करते हैं। आपने इतना दिव्य माँ भगवती का दरबार सजा रखा है, तो यहाँ उपस्थित होकर क्यों न माँ भगवती और साथ में भूमिया देवता भी। आहा, कितना दिव्य यह स्थल है, जहाँ माँ भगवती आज साक्षात अपने देदीप्यमान रूप में विराजित हो रखी हैं, और भूमिया देवता की छत्र छाया में हमें यह कथा सुनने का मौका मिला है। तो क्यों ना हमारे मनोरथ सिद्ध करेगी यह कथा। इसलिए मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्यं देवी भागवतं नरे। इस कथा को करने के लिए कोई मास मुहूर्त आदि की जरूरत नहीं है। यह कथा जब हो जाए तब माँ भगवती उसे मुहूर्त बना देती है। और हमारा तो परम सौभाग्य है कि अभी पहले वर्णन किया ना, गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं आजकल, माघ महीने की गुप्त नवरात्रियां। इतने पावन अवसर पर अगर यह कथा श्रवण करने को मिल रही है, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। तो कहते हैं मासानाम नियमो नात्र, यहाँ महीनों का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमोऽपि न, कोई दिन नहीं है, कितने दिन तक यह कथा चल सकती है। और सदा सेव्यम श्री देवी भागवतं नरे। क्या करना है? सदा सेव्यम। एक दिन के लिए नहीं कहा, क्या कहा? सदा का अर्थ है हमेशा, हमेशा सुनते रहें कहता है। हमेशा आप इस भगवती के स्तवन को सदा सेव्यम श्रीमद देवी भागवतं नरहे। नित्य प्रदेश माँ भगवती के गुणानुकथनों को श्रवण करना है। तो कुछ विशेष महीने इसमें कहे गए हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कौन से महीने हैं? अश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। जो विशेष कहे गए हैं, तो कहते आश्विने मधुमासे। आश्विन का महीना जो है, मधुमास कहते हैं चैत्र महीने को। वा तमोपासे शुचो तथा, और जो माघ महीना है और आषाढ़ का महीना है। कितने महीने हो गया? कौन से? सबसे पहले हो गया आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़।
ये 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में कहा, और इन 4 महीनों में भी किनमें, चारों नवरात्रियां जो आती हैं, जो शुक्ल पक्ष है ना, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। जो शुक्ल पक्ष है उसमें माँ भगवती के गुणानुवादों को कहीं कहते हैं। और यह जो नवान यज्ञ है यह विशेष पुण्य प्रदायक है। कितने दिनों तक होना चाहिए यह यज्ञ? 9 दिनों तक। वैसे तो निरंतर माँ भगवती की कथा को भी आप श्रवण कर सकते हैं, लेकिन कहा गया कि कुछ साधन हमें जुटाने पड़ते हैं, और उन साधनों की व्यवस्था करना भैया हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए उन साधनों के कारण जो है क्या कहा कि 9 दिनों में जो भगवती का इस पुराण को श्रवण करता है उसके निश्चित ही सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय हो। मनवा जप ले हरे का नाम, जप ले हरे का नाम, मनवा जप ले हरे का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे। तेरे दिगे काम जप ले हरि का नाम। बोले बोले भाव से बुलंद मैया की। ईश्वर अमर विराजित हैं, बैठे हुए हैं, और ये जो अमर है आकाश ये चलता है। सूरज चांद सितारे पर्वत यत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां तक हमारी नजर पड़ रही है, जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, कौन सी चीजें? सजीव, पेड़ पौधे, चींट चींटी, कीट पतंगे और प्राणी तो हम ही। अगर कोई पार कर सकता है, किससे पार करना है? भव सागर से। इस संसार से अगर पार करना है तो क्या होगा? नाम है। और क्या होगा? इनके नाम से बन जाते हैं। इनके नाम जपने से क्या होगा? तो बन जाएंगे। क्या बनेंगे? तो कहता है कि बिगड़े काम बन जाएंगे। और भगवान के तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए। रोज हम लोग घंटे बजाए, शंख बजाए, पर हमने कब भगवान देखे ना। ये संशय रहता है ना हमारे मन में, ये संशय उत्पन्न हो जाता है। इन संशयों को दूर करने वाली कौन है? यह कथा ही है। तुझको कान वालों ने महिमा सुनी है, पर देखा नहीं माँ उसी ने, जिसकी आंखों में पर्दा पड़ा है। गा देते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया। कानों ने उसके माँ भगवती के दर्शन किए हैं, कानों ने महिमा सुनी है, पर किसने नहीं देखा? जिसके आंखों पे पर्दा पड़ा है। वो पर्दा कैसा है? ईर्ष्या, मद, लोभ, मत्सर, माया, मोह जो ये हैं, इनके पर्दे हैं। अब जैसे अगर सामान्य कहें ना, तो देखो जब मोतियाबिंद होता है तो क्या है? आंखों सही रहते हैं, आंख की जो पुतली है वो भी बिल्कुल सही रहती है। लेकिन क्या हो जाता है, जिन आमा या कोई हमारे बुजुर्ग लोग हैं या कोई हमारे भाई जन हैं, उनको ये बीमारी हो गई है, किसी को ये बीमारी ना हो, लेकिन जिनको हो गई है आप उनसे पूछिए कि उनकी आंखें दिखने में बिल्कुल ठीक रहती है, पुतली जो है अंदर वो भी बिल्कुल ठीक रहती है, और हो क्या जाता है कि आगे से जाला जैसा लग जाता है, जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो उसका उपचार क्या हुआ? उन्होंने कहा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मोतियाबिंद ठीक हो गया। फिर तो गजब देखने लग जाता है। लेकिन अब इस मन रूपी जो चक्षु है, मन रूपी जो नेत्र है, ये कैसे खुलेगा? इसको खोलने की जरूरत है। तब भगवान अपने आप क्या कहा? नियरे हैं। नियरे का अर्थ है नजदीक में ही, हमारे आसपास से भी बैठे हुए हैं। भाखत नहीं, भाखत का अर्थ है बोलते नहीं। धिक धिक ऐसी जिंद,
ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें भगवान के न तो दर्शन हुए, न तो कथा श्रवण करे, और न कभी ऐसा अवसर मिला कि उस कथा में पहुंच पाए। पांडाल पर उपस्थित होकर मां भगवती के इन गुणानुवादों को सुने। और अभी कहा था ना हमने कि वसुदेव भगवान ने यज्ञ किया। वसुदेव भगवान ने यज्ञ किया तो क्यों किया वो कल हम श्रवण करेंगे। कैसे भगवान श्री कृष्ण पर लगा हुआ जो कलंक था वो दूर हो गया। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, जब रास लीला हो रही थी, गोपियां जो हैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाई। तो जब श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाई तो उन्होंने किसका स्तवन किया? मां भगवती का ही स्तवन किया है। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरे। आज वह गोपियां भी कहती हैं कि हे भगवती सर्वरूपमयी देवी, आप ही सर्वरूपवान हैं। सर्वं देवी मयम जगत ही इस जगत की नियंता है। आपसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अपने कार्यों में तल्लीन होते हैं। अतोऽहं विश्वरूपामताम्, इसलिए आज हमारे कृष्ण जो है हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हम अब किसी की शरण में नहीं जाते हैं, हमें बस आपकी शरण चाहिए। अतोऽहं विश्वरूपामता, हे भगवती, इसलिए हम क्या करें कि आप जो विश्व स्वरूपा ऐसी माँ भगवती परम्बा राज राजेश्वरी है, आपके चरणों में ही हम रहना चाहते हैं। तां नमामि परमेश्वरे, और इसलिए आपके चरणों में रहकर क्या करेंगे? आपके चरणों की सेवा करेंगे, आपके गुणानुकथनों को कहेंगे और आपको प्रणाम करेंगे। आचार्य जी जो हैं उनके मंत्र बहुत बड़े बड़े हैं। सूत जी जो हैं वो शौनकादि ऋषि उनसे छोटे नहीं हैं, उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जो 16 ऑलराउंडर आता है ना इंग्लिश में, सब के सब कार्यों में निपुण है। तो इनका परिचय भी आपको आज करा दें। आप आचार्य की यहाँ भूमिका इस यज्ञ को संपन्न करने में निभा रहे हैं। आप पंकज पंत जी हैं, तो जोरदार तालियों से इनका आदर सत्कार करें कि आप निवेदन करें कि इस यज्ञ को बड़े दिव्यता से पूर्ण करें और बड़े बड़े मंत्रों से आप इस यज्ञ को बड़ा दिव्य कर दें। संगीताचार्य जी, आप सभी आधे से अधिक लोग आप परिचित हैं। आप श्रीमान जगमोहन जोशी जी हैं, आपको प्रेम से ज्योति कहा जाता है। तो जैसे ज्योति के अनुरूप आपका नाम है, उसी के अनुरूप आपके कार्य भी हैं। तो इनका भी बड़ी जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन स्वागत करें। और इधर ऑर्गन पर, जिसे हम सामान्य भाषा में हारमोनियम कहते हैं, उस पर हमारा साथ दे रहे हैं। इनका तो कोटि कोटि धन्यवाद है। ये भी उसी प्रकार है आज जिस प्रकार अभी वर्णन आया था ना कि सूत जी ने उनको भवसागर से पार करने के लिए नौका का काम किया है, तो आपने भी इस कथा को और दिव्य बनाने के लिए, रसमयी बनाने के लिए अपना इतना सुंदर सा समय निकालकर यहाँ आप उपस्थित हुए हैं। आप हैं कृष्णा जोशी जी, तो इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। यज्ञाचार्यों में यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान नवीन चंद तिवारी जी। आप भी एक कुशल और एक सुंदर मंत्रों को उच्चारित करते हैं, तो इनका भी जोरदार तालियों से आदर सत्कार किया जाए। और पिता नहीं गुरु कहा जाए तो कोई संशय नहीं है। ऐसे हमारे पिताजी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीमान
उर्वरा तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना उत्साहवर्धन किया। और आप सब लोगों का, जितने आप यहाँ दूर दूर से उपस्थित हुए हैं, आप सभी का यह व्यासपीठ सादर अभिनंदन और स्वागत करती है। और माँ भगवती की कृपा, अनन्य कृपा जो है आप सब पर बने रहे। यजमान बंधुओं का भी बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद कि आपने भी इतना दिव्य आयोजन किया और ऐसे बालक को व्यास गद्दी पर बैठा दिया जिसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। तो इसलिए आपका करवत प्रणाम मेरा कि आपने इतना भरोसा जताया। और माँ भगवती की कृपा रहेगी, भूमिया देवता का आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित ही इस वाणी से जैसे भी आपको यह कथा श्रवण करने को मिलेगी, आपके निश्चित ही मनोरथों को पूर्ण करेगी। बोलिए भगवती मैया की समाप्त हो चुकी है और इसके बाद आरती होगी। अभी मेरे को घर पे कुछ काम है तो घर जा रहा हूँ। और अभी अनाउंस करा रहे हैं इनाम जो भी भेंट दी है लोगों ने। और शाम को 5 बजे कथा को विश्राम दिया जाएगा। अब इसी चरण में और ये शाम का नजारा हमारे माँ भगवती के चरणों में जो दान दिया है उसका अनाउंसमेंट हो रहा है अभी। और अभी आज का मौसम काफी शानदार हो रहा है अभी मेरे पीछे। और इसी प्रकार जिस प्रकार इनाम और ये नजारा तुम्हारे आयों से और देखो नाइट कैंपिंग में अभी रोटी बन रही है। और ये हमारे सुरेंद्र बेलवाल जी अभी रोटी सेक रहे हैं मस्त। हमारे बीच पहुंच चुके हैं अब नवीन सिंह भागुनी जी। अभी आ रहे हैं अपना काम खत्म करके, लग रहा है बहुत ही लगा रहा है, हार गया किसी को आज ये। तो नवीन सिंह भागुनी क्या काम करोगे आप यहाँ, क्यों ठहर रहे हो खाली? इंटरव्यू सुने, उनका इंटरव्यू हो चुका है भाई। खराब है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ी रिपोर्टर और पहाड़ी रिपोर्टर नवीन सिंह हमारे बीच। और ये कन्याकुमार बैठा दिए हैं अभी। ये देखो हमारे कारीगर सुरेंद्र बेलवाल जी। हाँ कहिए सर, क्या कहना चाहते हो, क्या निर्देश देना चाहते हो आप? भाई सारे डाल दो, सारे निवेदन है कि भंडारा जरूर प्राप्त करें प्रसाद ग्रहण करें और देवी भागवत कथा रोज सुनने को आए और प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को जाएं। स्वादिष्ट भोजन से आपको तृप्त करा जाएगा। जेल को। और ये देखो गर्मा गर्म रोटी, हाय देखो गर्मा गर्म रोटी। है ना? सुन बाप सुनो, ये मार पटक आराम डिवीजन मार दिए।
चल एक सिलेंडर और रह गया, एक चूल्हा बाहर हो यार। राजी लो हां वो ये ग्रुप में आया तो खाना पीना हो चुका है और आज फर्स्ट सप्ताह थी और फर्स्ट श्रीमद् देवी भागवत पुराण आज फर्स्ट समारोह था और फर्स्ट ज्ञान व्यापी समारोह हुआ। और हमारे आज नवीन सिंह, क्या क्या हो गए नवीन सिंह? गरम करनी आज कैसा लगा आपको आज फर्स्ट दिन जो माँ भगवती का कथा जो सुनाई गई, कैसा लगा आपको? मैं तो उस के टाइम पे नहीं था। क्या लगा आपको? क्या लगा आपको फिर? चाहते थे कि सुन सकूं कल टाइम तो दगड़ियों ऐसा ना बने, हमेशा कथा में आए और सहयोग दें और कथा का ज्ञान अपने मन मस्तिष्क शरीर में प्राप्त करें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय उत्तराखंड।